क्या आपको पता है भारत में अब डेंगू से बचाव के लिए पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। क्या अब डेंगू पूरी तरह खत्म हो सकता है? क्या यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, यह वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है? आज की वीडियो में हम इसी डेंगू वैक्सीन के बारे में जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा हैक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेंगू आखिर है क्या। Dengue is a viral infection transmitted to humans through the bite of an infected Aedes aegypti mosquito। मतलब डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंसानों में फैलता है मच्छर के काटने से। और वह मच्छर कौन सा है? एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। और ये मच्छर मुख्यतः दिन के टाइम में काटता है। और जो हमारा डेंगू वायरस है उसके 4 सीरोटाइप हैं: डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। अब हम बात करते हैं इस एजिप्टाई मॉस्किटो की, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो की। तो यह हमारा एक स्मॉल और ब्लैक कलर का मॉस्किटो होता है जिसकी बॉडी में और लेग्स में वाइट बैंड्स बने होते हैं। और जो ये मॉस्किटो है ये मेनली दिन के समय में काटता है। और ये क्लीन स्टेगनेंट वाटर का यूज़ करता है फॉर ब्रीडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं डेंगू के ट्रांसमिशन की। तो आखिरकार डेंगू फैलता कैसे है? अब हमें इतना तो पता चल गया कि मच्छर के काटने से फैल रहा है, लेकिन फैल कैसे रहा है? अब देखो, हमारा एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे डेंगू हो रखा है, डेंगू इन्फेक्शन हो रखा है। तो अब इसको आके एक मॉस्किटो ने बाइट करा। जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये इसका ब्लड सक करेगा। और जब इसने ब्लड सक करा तो उस ब्लड में क्या थे? जो वायरस था वह भी प्रेजेंट था उस ब्लड में। और इसने वह वायरस को अपने अंदर ले लिया, किसने? मॉस्किटो ने। तो अब अगले स्टेप में क्या होता है? जो मॉस्किटो के अंदर वायरस गया, वो वायरस क्या होगा? मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करके वह उसके स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचता है और वहां जाके वो स्टोर हो जाता है। अब जब ये मॉस्किटो किसी हेल्थी पर्सन को काटेगा तो सबसे पहले ये अपना स्लाइवा इंजेक्ट करेगा। जब इसने स्लाइवा इंजेक्ट करा तो साथ ही साथ स्लाइवा में क्या प्रेजेंट थे? डेंगी वायरस प्रेजेंट था ना। तो डेंगी वायरस अब हेल्थी पर्सन के अंदर चले गया है और वह वायरस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा और फिर वहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा और डेंगू इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ऐसे एक डेंगू का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू मॉस्किटो और फिर मॉस्किटो से अगेन हेल्थी पर्सन, और ये साइकिल चलते रहती है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स क्या-क्या हैं। तो हाई फीवर, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, अचानक से बहुत तेज बुखार आने लगता है। पेन बिहाइंड द आई, पेन और प्रेशर बिहाइंड द आई, आँखों में और आँखों के पीछे हमें एक प्रेशर फ़ील होने लगता है और आँखें हमारी दर्द करने लगती हैं। मसल्स में पेन होने लगता है, बॉडी में पेन होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है और जॉइंट्स में स्वेलिंग भी हो सकती है। सीवियर हेडेक हो सकता है, इंटेंस हेडेक होगा। और मेनली कहाँ होगा वो हमारा? स्पेशली फ़ोरहेड में, ठीक है? और नौज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और हमारे स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। तो ये है हमारे डेंगू के सिम्पटम्स। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, डेंगू की जो वैक्सीन है, वो कौन-सी है? डेंगू की जो वैक्सीन है, पहली भारत में जो अप्रूव्ड हुई है सिडस्को के द्वारा, वो है हमारी क्यूडेंगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम इस वैक्सीन के बारे में। तो इंडिया की जो पहली अप्रूव्ड वैक्सीन है अगेंस्ट डेंगू, दैट इज़ क्यूडेंगा। और ये कैसी वैक्सीन है? लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है कि जो यह वैक्सीन है इसके अंदर क्या है? वायरस है। मतलब डेंगू का वायरस है इसके अंदर, ठीक है? और वो वायरस कैसे है? उस वायरस को लैब में इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि वह हमें बीमारी तो पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और उसको न्यूट्रलाइज़ कर, ठीक है? और टेट्रावैलेंट वैक्सीन का मतलब है टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4। तो जो हमारे
ग्रुप के जो हमारे 4 सीरोटाइप हैं, ये चारों के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो 0.5 ml इसकी डोज़ है। क्यूडेंगा 2 डोज़ में दी जाती है। फर्स्ट डोज़ के 3 महीने बाद दूसरी डोज़ दी जाती है। और अगर हम इसके एज ग्रुप की अगर बात करें, जो हमारा क्यूडेंगा अप्रूव हुई है, वो हुई है हमारे 4 टू 60 एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके लिए अप्रूव करी गई है सिडिस्को के द्वारा। सिडिस्को क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर ड्रग को अप्रूव करता है या ड्रग के रेगुलेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है एक। यही अप्रूव करेगा कि कौन सी ड्रग भारत में रहेगी, मार्केट में रहेगी, और कौन सी ड्रग मार्केट से विड्रॉल करनी है। अब हम बात करते हैं कि डेंगू का जो वैक्सीन है क्यूडेंगा, ये काम कैसे करती है। क्यूडेंगा जो वैक्सीन है, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो अभी हमारी बॉडी के लिए क्या है? एंटीजन। एंटीजन यानी कि हमारी बॉडी में हमने इसको बाहर से इंजेक्ट करा है। तो अब इसके अगेंस्ट में क्या होगा ना, अब जो ये वायरस है ये बहुत ज़्यादा वीक है। इसको क्या करता है, द वीकेंड वायरस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच एक्टिवेट्स इम्यून सेल्स, यानी कि जो ये वायरस है ये हमारी बॉडी में जाता है, इसको जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जिनका काम होता है कि बाहर की चीज़ों को पहचानना, वो इन्हें पहचानती हैं और इनके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव करती है। अब अगले में क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, जो हमारी हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है, एक्टिवेट बी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स टू माउंट द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारी एक्टिवेट होती हैं और हमें इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। अब जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो क्या करेंगी? न्यूट्रलाइज करेंगी इस एंटीजन को। एंटीजन यानी कि इस डेंगू के वायरस को। और फिर वो हमारी कुछ मेमोरी सेल्स भी फॉर्म होती हैं, और फिर जो हमारी ये मेमोरी है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। जैसे अगर इन फ्यूचर अगर हमको डेंगू वायरस सच में अफेक्ट करता है, तो अब हमारी बॉडी को पता है कि हमको इसके अगेंस्ट कैसे लड़ना है। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और उसको न्यूट्रलाइज करती है, और हमें डेंगू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये हमने समझा कि डेंगू की जो वैक्सीन है वह कैसे काम करती है। अब इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो इसका 0.5 ml डोज़ दी जानी है। पहली डोज़ भी इसकी 0.5 ml है और सेकंड डोज़ भी इसकी 0.5 ml है। और जो फर्स्ट डोज़ के तीसरे महीने बाद इसकी दूसरी डोज़ दी जाती है। और जो ये वैक्सीन है वो हमारे जो 4 सीरोटाइप हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4, सबके अगेंस्ट ये वो है, इफ़ेक्टिव है। अब तो क्या वैक्सीन बन गई है तो क्या अब हमें मॉस्किटो से प्रिवेंशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब तो हमें वैक्सीन है हमारे पास, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलवेज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हम कुछ सिंपल जो प्रिकॉशन है वो ले सकते हैं। वो क्या-क्या है? हमें पता है कि जो ये मॉस्किटो है ये ब्रीडिंग के लिए वाटर का यूज़ करता है, और वो भी स्टैग्नेंट वाटर का यूज़ करता है। तो हमने अपने आस-पास वाटर जमा नहीं होने देना है। अब भले ही अगर वो हमारे जो कूलर्स हैं उनमें है, या फिर हमारे टायर्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं और हमारा ट्रे है, अगर उनमें पानी जम गया है तो उस पानी को वहाँ से हटाना है। और रात को सोने के लिए या फिर दिन में भी सोने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना है। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं या स्प्रे आते हैं, उनका भी यूज़ करना है। ये क्या करते हैं? हमारे जो मॉस्किटो हैं उनको रिपेल करते हैं। अब मॉस्किटो हमारी बॉडी तक का नहीं पहुँचेंगे, तो वो हमें डिज़ीज़ भी कॉज़ नहीं कर सकते हैं। और फिर अगला है कि हम अपने फुल स्लीव के कपड़े पहनें, शॉर्ट्स में ज़्यादा ना घूमें, और जो हमारा आस-पास की सराउंडिंग है या जो हमारा आस-पास का एनवायरनमेंट है उसे हम क्या रखें? साफ-सुथरा रखें। ठीक है? अब जो ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है? भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक प्रेस रिलीज है। इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, ताकि सरकार के जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उनकी जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। और इसमें बताया गया है कि जो सिडिस्को है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन,
उसने अप्रूव कर दी है भारत की पहली डेंगू वैक्सीन, जो कि है क्यूडेंगा। ठीक है। और जो ये वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी है, और जो ये वैक्सीन है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। और जो ये अप्रूव हुई है वो एज ग्रुप 4 to 60 ईयर्स के लोगों के लिए अप्रूव हुई है। और साथ ही साथ जो हमारी ये वैक्सीन है ये 42 कंट्रीज में भी अप्रूव्ड है। और डब्ल्यूएचओ का प्री क्वालिफिकेशन भी इसके पास है, यानी कि सेफ्टी रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस वैक्सीन के। और जो ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी गई है वो करी गई है टकेडा जीएमबीएच जर्मनी के द्वारा। और इसे जो भारत में इंपोर्ट करेगी वो है टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो इसे भारत में अप्रूव करा गया है वो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग करा गया है। और जो ये क्यूडेंगा वैक्सीन है ये एक हमारी लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, जिसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और ये हमारा कैसे आएगा, फ्रीज ड्राइड पाउडर के फॉर्म में आएगा, जिसको हम रिकंस्टिट्यूट करेंगे और सबक्यूटेनियस रूट से इसको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। और जो ये वैक्सीन है ये हमारी 4 to 60 ईयर्स के लोगों के लिए अप्रूव हुई है। और इसकी डोज की बात करें तो 0.5 ml है। और ये इसका जो टाइम इंटरवल है पहली डोज और जो दूसरी डोज है उसके बीच का जो हमारा टाइम इंटरवल है वो कितना है, हमारा 3 मंथ। और साथ ही साथ ये हमारी 42 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, जो कि इंक्लूड है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। और डब्ल्यूएचओ का प्री क्वालिफिकेशन भी इसके पास है, यानी कि सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी है ये ड्रग, मतलब ये वैक्सीन बहुत अच्छी है। और तो आज की वीडियो में हमने देखा जो भारत की पहली वैक्सीन है अगेंस्ट डेंगू, वो है हमारी क्यूडेंगा। उसके बारे में हमने समझा। और जो हमारे सीरोटाइप हैं डेंगू वायरस के उसके बारे में भी हमने समझा। और जो वैक्सीन है उसकी डोज भी हमने देखी, और प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में आज देखा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फार्मा से जुड़े ऐसे ही आसान वीडियोस के लिए फार्मा हैक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।